गोता अभी सारे लोग एसपी के पास चलेंगे। चलो चलो कौन सा आज चक्का जाम किया, क्या कारण था? सर जैसे कि आज क्या कई दिनों से हमें बाजार के लोगों से, दुकानदारों से शिकायतें मिल रही थी कि कोई ट्रैफिक वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं जो जानबूझ के दुकानदारों की या कस्टमर्स की जो गाड़ियां, स्कूटी कोई साइड में येलो लाइन के एक्सट्रीम एंड पे आज गाड़ी लगी हुई थी, तो उसका उन्होंने बिना देखे सुने, बिना पूछे, बिना वेरीफाई किए उन्होंने चालान कर दिया उसका। उसने बेचारे ने कोई 5, 10, 20, 100 रुपए की चीज़ लेनी होगी और 1500 रुपए का चालान उसका करके आपने थमा दिया। तो ये जो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की, जो पुलिस वालों की, जो कुछ चुनिंदा कांस्टेबल हैं, उनकी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज इसी विरोध में हमने चक्का जाम किया था, जो कि जो हमारे ट्रैफिक के इंचार्ज हैं पाल, उनकी रिक्वेस्ट पे, उनकी एश्योरेंस पे हमने आज ये चक्का जाम फिर हमने खोला है। उन्होंने बोला कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। हालांकि लास्ट वीक हमारी एसपी मैडम से बात हुई थी, सारी मुद्दों पे चर्चा बैठ के डिटेल में हमारी सारी चर्चा हुई है। उन्होंने बोला कि कस्टमर की किसी भी गाड़ी का चालान नहीं किया जाएगा। हालांकि उनको, कस्टमर्स को भी अपनी हाथों में रहना पड़ेगा और दुकानदार की गाड़ी नहीं थी। आज जो मुद्दा है, जो मुद्दा बहुत गरमाया, आज वो मुद्दा ये है कि कस्टमर की गाड़ी जो वो साइड में लगी हुई थी एक्सपेरिमेंट पे, उसका उन्होंने चालान कर दिया है, जिसका व्यापारी में बहुत रोष है। तो हमने उनको चेतावनी दी है और रिक्वेस्ट भी की है एट द सेम टाइम कि अगर कोई ऐसा दोबारा होता है तो हम लोग इसको पूरा बाजार बंद करेंगे और ये अपने चालान करें मनमर्जी से, जिसके चालान करने हैं उसके करें, हम बाजार बंद कर देंगे। इसके जनरलाइज तौर पे देखिए, जैसे चलो आज का इंसिडेंट है, लेकिन ये रोजाना की बात है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो शिकायत करते हैं कि हमारी येलो लाइन के अंदर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके बावजूद यहाँ पे चालान किया जा रहा है। लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि प्रभावशाली लोगों को फ्री छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो कस्टमर है उनके चालान किया जाता है। इसके जनरलाइज सर देखिए, बात ये है कि कुछ चीज़ों को हमें भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। पुलिस का काम है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। उसमें हम रोज़मर्रा उनके काम में व्यवधान नहीं डाल सकते। उनको जो चीज़ उचित लगती है अपने मापदंडों के हिसाब से वो अपने चालान करते हैं। हमने उनको कभी आज तक ना रोका है ना टोका है। रिक्वेस्ट जरूर की है अफसरों के माध्यम से, पर हमने उनको कभी आज तक पर्सनली जाके जो आज मुझे करना पड़ा वो उससे पहले हमने कभी नहीं किया। तो आज हमारी सारी व्यापार मंडल की टीम यहाँ है और सारे व्यापारी आज इस रोष में है कि जिस कस्टमर की भी गाड़ी, स्कूटी हमारे दुकान के साथ लगती है, उसका 1 मिनट में आगे पता नहीं इनकी कहाँ से CID इनको मिलती है, कहाँ से कि कस्टमर आया नहीं और चालान किया नहीं। तो ये जो व्यापार विरोधी जो ये कुछ कांस्टेबल हैं, ये चीज़ें बदमाशी उन लोगों की अब हमारे से सहन नहीं होगी। हमने आज रिक्वेस्ट भी की है और चेतावनी भी दी है व्यापार मंडल की ओर से कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी और अगर दोबारा ऐसा कहीं हमारे को देखने में आया तो हम बाजार बंद करने के मूड में हैं। हम बाजार बंद कर देंगे। इन्होंने चालान करने हैं, चालान करें। सोनी साहब एक चीज़ कहो जी, इस शहर में कोई भी जोन ऐसा नहीं है जो चिन्हित किया गया हो गाड़ियों को खड़ा करने के लिए, है कोई ऐसा जोन? सर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक के कांस्टेबल्स की ज़रूरत रहती है। वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक अपनी पूरी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। हमें दुख इस बात का है कि कस्टमर, जो हमारी लास्ट वीक एसपी मैडम से बात हुई है, उसमें ये बात पक्के रूप से बोली गई थी कि कस्टमर की किसी भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है तो उसका चालान नहीं किया जाएगा। आज उन्होंने वायलेशन की है और लोगों में ये इन्होंने भ्रमित करने की कोशिश की। कहते कि व्यापार मंडल ने बोला है कि चालान करने के लिए बोला है। तो आज कितने चालान किए आज मुझे नहीं पता कितने चालान किए, वो तो डाटा इन्हीं से मिल पाएगा सर। और इस मार्केट में चालान हुए हैं और हमारे दुकानदार जो हैं वो पहले ही सारे कोविड के चलते सारे ही हम दुर्दशा से गुजर रहे हैं। इस वक्त हमारे दुकानों पे कस्टमर नहीं है, हमारी बाज़ारों में कस्टमर नहीं है। तो तुम सब आप एक टेक्निकल चीज़ बताओ जी। इस देखो, एक जो DC ऑफिस के बाहर जो एक पार्किंग है 2 मंजिला 3 मंजिला वो तो है, उसके अलावा नोटिफिकेशन कोई ऐसी नहीं है जिसमें चिन्हित किया गया हो स्थान के यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर मैं तो सारे शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन को ऑल ओवर मैंने स्टेट एक बार क्या कई बार रिप्रेजेंटेशन दी कि जिन लोगों का फुटपाथ बनाने के चक्कर में उन लोगों का एक्सेस बंद कर दिया गया, जिन लोगों के पास अपनी पर्सनल पार्किंग है, अपनी अंदर 4-4, 5-5 गाड़ियों की पार्किंग, उनका एक्सेस तो बंद कर दिया गया है। तो उनका जो ट्रैफिक का जो बाहर है वो भी रोड पे आएगा या आपकी जो कॉमन जो आपका पार्किंग प्लेस है वहीं पे आएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी जो हैं
वो थोड़ी सी इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो हम ये कई बार इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर चुके हैं व्यापार मंडल की ओर से। सर कुछ लोग अभी ना पिक एंड चूज का बात कर रहे थे कि लोग जो है पुलिस जो है कई लोगों को छोड़ देती है जो प्रभावशाली लोग होते हैं और आम लोगों को सर मैंने इस बात को पहले ही रख दिया है कि कुछ चुनिंदा कांस्टेबल हैं जिनको वो व्यापार विरोधी गतिविधियों में वो लोग रोज उनकी कंप्लेंट्स आती हैं कि यही आदमी एक ऐसा है कि 1 सेकंड के लिए कोई आदमी अगर बैंक में जा रहा है, उसने कैश विड्रॉ करना है, वो कहाँ स्कूटरी खड़ी करेगा, कहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करेगा। तो ये जो सारी बातें ही एसपी मैडम के साथ लास्ट वीक हमारी चर्चा में आ गई थी, तो उसकी वायलेशन जो है वो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसका विरोध आज हम पुरजोर से और शरेआम कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम किया था जी, हमने ट्रैफिक जाम किया था, जो मिस्टर पाल की अश्योरेंस पे हमने उसको वकेट किया है कि उन्होंने बोला कि जैसी हमारी चीज़ें तय हुई थी वैसे होंगी, तो हमने उसके चलते हमने उसको आज खोल दिया है। तो अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम सारा बाजार बंद कर देंगे। ये लाइन के अंदर खड़ी थी स्कूटी, कस्टमर की गाड़ी अगर येलो लाइन के अंदर है और टेम्परेरी टाइम, तो उसका चालान नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें तय हुई हैं। उसी का ही हुआ है, तो ये लाइन के अंदर खड़ी थी। और आमने सामने दुकानों को भी तो पूछ लो कि आपकी कस्टमर की गाड़ी तो नहीं है। उन्होंने साथ वाली दुकान को पूछा, सामने पूछा नहीं, हमें 200 रुपए की चीज ली नहीं और 500 का चालान कर दिया। अब वो 500 कौन भरेगा उनको? वो तो वो हो गया ना, परेशान हो गया कस्टमर, चाहे वो बाहर से क्यों ना हो। थैंक यू सर, थैंक यू।